हेलो फ्यूचर सीएमएस, आई एम अ क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट सीएमए आदित्य प्रजापति। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एक सीएमए स्टूडेंट को अपना आर्टिकलशिप कहाँ से करना चाहिए, वेदर फ्रॉम अ सीएमए फर्म, सीए फर्म और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मींस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वहां से। काफी बच्चों का सवाल होता है कि सर हम लोगों को आर्टिकलशिप कहाँ से करना चाहिए जिससे सर हम लोगों को जॉब मिल पाए, हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो फाइंडिंग में जॉब। और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था सर, आपने कहाँ से किया था, ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए सर शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना और 100% मैं डैम श्योर हूँ कि आपका सारा का सारा डाउट खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, हम लोग को आर्टिकलशिप कहाँ से करना चाहिए, थोड़ा सा बताइए एक बार आप। सर, लोग को आर्टिकलशिप जो है वो तो मैंडेटरी है, आपको करना ही करना है, आपके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। सर, हम लोग को कहाँ से करना चाहिए सर? चलिए देखते हैं, हम लोग एक कंपैरेटिव कंपैरिजन भी करके देख लेंगे सर। कहाँ पे ज्यादा हम लोगों को अपॉर्चुनिटी है, तो फ्यूचर में जहाँ पे सर हम लोगों को बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि जॉब जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है, सीएमए कंप्लीट करने से ज्यादा जरूरी क्या है सर, जॉब लेना उसके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को देख के आप समझ ही गए होंगे। कंफ्यूज वेयर टू डू सीएमए आर्टिकल शिप। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो हम लोगों को कहाँ से आर्टिकल शिप करना चाहिए, सीएमए फर्म, सीए फर्म या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। हम लोग के पास चार ही ऑप्शन है। वन डिसीजन बिग इम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ सर? आपका एक डिसीजन, आप जब सीएमए इंटरमीडिएट पास हो जा रहे हो उसके बाद आपका एक डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट होता है जो आपका करियर पाथ को डिफाइन करता है। आपने वो आर्टिकलशिप कहाँ से किया है, क्योंकि सर अगर फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब क्या हो गया सर, जो सिविल स्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग बनता है ना, जो जो फाउंडेशन होता है, अगर वो स्ट्रांग रहेगा तभी सर हम लोग उसको हाई मतलब हाई फ्लोर्स कर सकते हैं। तो सर, वन डिसीजन हैज बिग इम्पैक्ट। ठीक है सर, समझ में आ गया। सबसे बड़ा बात है सर, हम लोग को ऐसा बहुत बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है सर आर्टिकलशिप होना ही नहीं चाहिए, हम लोग को करना ही नहीं चाहिए, लेकिन नहीं। अगर आप जाओगे नहीं, सीखोगे नहीं, तो सर आप सीएमए पास करने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या काम करना है या फिर क्या एक्चुअल में वर्क है एक एज अ सीएमए, क्वालिफाइड सीएमए। ठीक है, रिक्रूटर्स परसेप्शन है सर। एक्सपीरियंस अगर आपको रहेगा सर तो वो 100% आपको कंसीडर करेगा। ठीक है। अच्छा, हायरिंग मैनेजर क्या जज करता है सर, यू आर ट्रेंड और नॉट। सर अगर आप ट्रेंड हो, 100% आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है सर। करियर वेलोसिटी, सर करियर वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब सर फास्ट, मतलब कितना फास्ट मूव करोगे, ये आपका डिपेंड किस पे करेगा सर, आपके आर्टिकलशिप जर्नी के ऊपर। ठीक है, आपने कहाँ से आर्टिकलशिप। अच्छा, अगर अब हम लोग सर कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, अब हम लोग कंपैरिजन पे पहले हम लोग देखेंगे सर सीएमए फॉर्म में हम लोगों को क्या सीखने को मिलेगा। फिर हम लोग वैसे सीए फॉर्म को, और सर उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कॉर्पोरेट देखेंगे। अच्छा, उसके बाद सर हम लोग अपना भी कंक्लूजन देंगे और मैंने क्या किया था वो भी मैं बताने वाला हूँ इसमें। ठीक है। अच्छा सर, कॉस्ट अकाउंटेंट में जब हम लोग करते हैं कॉस्ट कॉस्ट फॉर्म में, कॉस्टिंग फॉर्म में, तो वहां पे सर हम लोगों को कॉस्टिंग का एक्सपीरियंस होता है, ओवरऑल थोड़ा बहुत टैक्सेशन का भी एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, लेकिन गैप रह जाता है हम लोगों का सर टैक्सेशन, थोड़ा सा टैक्सेशन और ऑडिट का गैप रह जाता है कि सर आज के डेट में सीएमए फॉर्म थोड़े कम है एज कम्पेयर टू सीए फॉर्म्स। तो सर आपको फाइंड आउट करना और जॉब ढूंढने में भी थोड़ा सा वहां दिक्कत होता है आर्टिकलशिप में। ठीक है, हैंड्स ऑन एक्सपोजर, hands on exposure to cost, audit, cost sheet, budgeting and variance analysis। ये सब आपको एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि सर कॉस्टिंग फर्म्स में इंटरनल ऑडिट भी होते हैं, इंटरनल ऑडिटर एज अ पॉइंट भी होते हैं, तो वहां पे आप जाकर सीख सकते हो। कॉस्ट कॉस्ट ऑडिट तो सर आपका कॉस्ट अकाउंटेंट्स ही कर सकते हो, तो सर कॉस्ट ऑडिट का भी एक्सपीरियंस मिलेगा सर आपको। तो ये सब कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको सीएमए फॉर्म के अलावा कुछ कुछ सर सीएमए स्पेसिफिक कंप्लायंसेस होते हैं जो एक सीएमए ही कर सकता है। तो सर क्या है सर वो सब चीजें, सबसे पहले तो कॉस्ट ऑडिट है, और कुछ कुछ सर और भी कॉस्टिंग रिक्वायरमेंट्स होते हैं सर जिसको सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट ही सर्टिफाई कर सकते हैं सर। ठीक है, इसके अलावा आपको कॉस्टिंग फर्म में सर जीएसटी का एक्सपीरियंस मिलेगा।
आईटीआर का एक्सपीरियंस मिलेगा। ये सब एक्सपीरियंस आपको हर कॉस्टिंग फर्म में मिलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सर हम लोगों के पास भी वो सब पावर्स है। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया। स्टूडेंट टारगेटिंग स्पेशलिस्ट सीएमए प्रैक्टिस और इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी करियर। अब किनको करना चाहिए सर? जो चाहते हैं कि मुझको जॉब नहीं करना है भाई, मैं अपना काम करूंगा, मैं कंसल्टेंसी फर्म में जाऊंगा, मतलब अपना फर्म खोलूंगा, तो सर वो 100% सीएमए फर्म में जा सकते हैं, वो सीएमए फर्म में अपना आर्टिकलशिप कर सकते हैं। अच्छा सर, ऑप्शन टू अब बताइए सर, ऑप्शन टू क्या है सर? चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब सर सीए फॉर्म जो होते हैं, सीए फॉर्म वगैरह सर, वहां पे भी हम लोग कर सकते हैं सर। हम लोग का आईसीएमआई जो इंस्टीट्यूट है वो अलाउ करता है। अच्छा सर, वहां पे आपको बेस्ट नॉलेज क्या मिलेगा सर? स्टैट्यूटरी ऑडिट का सर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, टैक्सेशन का एक्सपीरियंस मिलेगा, क्या मिलेगा सर? स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, ठीक है सर, टैक्सेशन का आपको एकदम भरपूर एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, मतलब किसी भी तरह से कमी नहीं होगा। अच्छा सर, अक्रॉस डाइवर्स इंडस्ट्रीज, ठीक है सर, समझ में आ गया। अक्रॉस डाइवर्स इंडस्ट्रीज मतलब हम लोगों को बहुत जगह, बहुत कंपनीज में जाके स्टैट्यूटरी ऑडिट, जैसे बैंकिंग के बाद सर कंपनीज हो गए, जो इंडस्ट्रियल कंपनी हो गए, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो सर्विस कंपनी, वहां पे आपको जाके स्टैट्यूटरी ऑडिट करने का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो सर ठीक है सर, समझ गए सर। ठीक है, सीए फॉर्म में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल क्या है सर? कि वहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिट में जब जाओगे ना, वहाँ पे क्या होता है ना सर, आप एकदम आपका आपके रूट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि कैसे काम होता है, कैसे आप किसी चोरी को पकड़ सकते हो, या सर कैसे मैनिपुलेशन होता है, वो सब आपको एकदम मतलब डीपर नॉलेज होगा। ठीक है, बेस्ट फॉर स्टूडेंट हु वांट वर्सेटिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग ऑडिट टैक्सेशन फंडामेंटल अक्रॉस इंडस्ट्री। सर जिसको टैक्सेशन में इंटरेस्ट है ना, बहुत लोगों को टैक्सेशन में काफी इंटरेस्ट होता है सर, वो 100% को परस्यू कर सकते हैं सर, सीए फॉर्म में जाके वो अपना आर्टिकलशिप कंप्लीट कर सकते हैं। सर ऑप्शन नंबर थ्री बताइए थोड़ा सा कॉर्पोरेट के बारे में। वन ऑफ द बेस्ट, मेरे को तो कॉर्पोरेट सबसे बेस्ट लगता है सर, कि सर इसका जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है ना सर, वो फ्यूचर में आपको इतना काम करता है, इतना काम आता है ना सर, आपको हो सकता है कि सर वो एक्सपीरियंस के वजह से ही सर आपको जॉब मिल जाए। मुझको सर सबसे बेस्ट कॉर्पोरेट लगता है। कॉर्पोरेट बेस्ट लगने का रीजन सर, मेरा भी कुछ पर्सनल इसके साथ मेरा भी पर्सनल कुछ ट्रेनिंग जुड़ा हुआ है, तो सर इसीलिए शायद मेरे को बेस्ट लगता है। ठीक है सर, क्या थोड़ा सा और अच्छे से बताइए तो हम लोग को और समझ में आएगा। तो सर जो हम लोगों का सर कॉर्पोरेट है ना सर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हम लोग सर कॉर्पोरेट में करते हैं, यहाँ पे तो आपको रियल कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस मिलता है। रियल कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस सर मतलब कॉर्पोरेट में कैसे काम होता है सर, कैसे सर आपको एकदम रियल एक्सपीरियंस हो जाएगा सर, कि हाँ कॉर्पोरेट में ऐसे काम होता है, ऐसे फाइलिंग होता है सर, ऐसे सर पब्लिक से डीलिंग होता है, लीडरशिप क्वालिटीज, आपको कैसे काम कराना है, आपके ऊपर जो प्रेशर आता है आपको कैसे हैंडल करना है सर, ये सब जो क्वालिटीज है ना सर, बेस्ट। अच्छा, क्रॉस फंक्शनल इंटरेक्शन, सर कॉर्पोरेट में ना बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं सर, तो आप उसमें ना बहुत अच्छा अच्छा डीलिंग कर सकते हो, कि दूसरे डिपार्टमेंट में क्या प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्यूशन दे दिए, ऐसे करके सर आपके पास बहुत वाइडर स्कोप होता है, जो आप काम कर सकते हो। ठीक है, पीपीओ पोटेंशियल, सर जो कॉर्पोरेट्स आते हैं ना, वो भी कॉर्पोरेट प्लेसमेंट में आते हैं, तो वो चाहते हैं कि इंडस्ट्री रेडी जो पर्सन है, जो इंडस्ट्री में सर काम करके देखा हुआ, उसको हायर कर ले। ठीक है, अच्छा सर, अगर हम लोग कॉम्परेटिव अगर एक झलक देखते हैं सर, कि कैसे क्या डिफरेंसेस होते हैं सर, एक बार वो देख लेते हैं अगर, तो कोर स्किल सर सीएमए फॉर्म, सीए फॉर्म और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, कोर स्किल सर क्या बिल्ड होता है हम लोग का सीएमए फॉर्म में सर? कॉस्टिंग एंड ऑडिट, ठीक है। सीए फॉर्म में सर ऑडिट एंड टैक्सेशन, जो मैंने आपको बताया सर, ऑडिट एंड टैक्सेशन का आपको एकदम भरपूर नॉलेज हो जाएगा। कॉर्पोरेट में सर कॉर्पोरेट फाइनेंस स्ट्रेटेजी, सर आपको मतलब बहुत बहुत अच्छा लगेगा सर कॉर्पोरेट का। ठीक है, आपको सर कॉर्पोरेट बहुत अच्छा लगेगा सर। इंडस्ट्री एक्सपोजर, अब सेकंड नंबर सर इंडस्ट्री एक्सपोजर क्या होता है सर? सीएमए फॉर्म में सर एक लिमिटेड होता है, क्योंकि सर आप वो जब कंपनी के कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो ना, या सीए फॉर्म में सर, तो वहाँ का एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा बेहतर हो। ठीक है, यहाँ मॉडरेट है सर, कंपनी में ऑलवेज हाई।
नेटवर्किंग वैल्यू सर नीश है, मतलब थोड़ा सा कम होता है सर। सीएमए फॉर्म काम करते हैं सर, उसका नेटवर्किंग मतलब अलग अलग लोगों से मिलना, ये सब थोड़ा सा कम होता है सर। ठीक है, ब्रॉड है यहाँ पे। और सर कंपनी स्पेसिफिक, आप कैसे कंपनी में काम कर रहे हो तो उस हिसाब से आपका नेटवर्किंग बनेगा। ठीक है, जॉब रेडीनेस का मतलब क्या होगा सर? जॉब रेडीनेस सर, तुरंत आपको हायरिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर कोई सीएमए फॉर्म से, अगर हायरिंग तो होगा सर 100%, आप अगर सीएमए करो तो हायरिंग होगा, तो सर थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ पे। हाई और वेरी हाई सर, इंडस्ट्री में अगर आप काम किए हो तो यू आर रेडी फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, उसका पीपीओ चांसेस सर, प्री प्लेसमेंट ऑफर में सर लो है, हाई है, ये तो सर आपको ऊपर से ही मैं बताते बताते आ रहा हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, तो रियल जॉब मार्केट रियलिटी क्या है सर? वही रियल जॉब मार्केट रियलिटी है सर, जो पर्सन को सब कुछ आता है, जो पर्सन समझ पा रहा है कि आज के डेट में क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है, तो सर उसको हायरिंग करने का चांस सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो वही चीज है सर। इंडस्ट्री सर, इंडस्ट्री लर्निंग, जो लर्निंग कर्व है ना सर, इंडस्ट्री में अगर आप काम करोगे तो 100% वो बढ़ता है। लेकिन सर सीए फॉर्म में भी काम करने का एक फायदा है सर, आपको एक्सपोजर बड़ा तगड़ा मिलता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट ये सब का एक्सपोजर आपको बड़ा तगड़ा मिलता है सर, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा सर, ठीक है सर, समझ गया सर, ये सब चीजें हम लोग समझ में आ रहा है सर। अब अगर सर वर्डिक्ट का बात किया जाए, कौन सा बेस्ट? सबसे पहला बात है सर, आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उस टाइम पे जब आप इंटरमीडिएट क्लियर किए हो, तो वही आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। अब ना कि सर आप 6 मंथ्स बैठ के वेट कर रहे हो कि मुझको कॉर्पोरेट ज्वाइन करना है या मुझको वही सीए फॉर्म ज्वाइन करना है सर। वेस्टेज ऑफ टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर कि क्लियर दैट एग्जाम फर्स्ट। यही मैं भी मेरा भी सर यही मोटो था, मैंने भी सर इसी को फॉलो किया था। सर इसी को मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि बेस्ट क्या है सर, कि खोज के आप सही समय पे इंगेज हो जाओ, ना कि टाइम का वेस्टेज करो। ठीक है सर, समझ में आ रहा है हम लोगों को? तो फास्टेस्ट जॉब एंट्री अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो सर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंपनी में। अगर सर वाइडेस्ट अपॉर्चुनिटी रेंज मतलब बाई चांस अगर आपको इंडस्ट्री, आपका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस सर, कोई कंपनी अगर नहीं भी हायर करता, अगर सीए फॉर्म वालों का वैकेंसी होता है ना सर, उनको टैक्सेशन ये सब रिलेटेड काम बहुत जल्दी मिल जाता है सर। टैक्सेशन एक्सेशन का काम होता है सर, जो कंसल्टेंसी फॉर्म्स है बिग फोर, वो सर जो टैक्सेशन का एक्सपीरियंस है, स्टैट्यूटरी ऑडिट का एक्सपीरियंस है, उनको खूब हायर करती है। तो सर सीए फॉर्म वालों को ये एडवांटेज एडवांटेज मिलता है। और सीएमए फॉर्म का सर थोड़ा सा स्कोप लिमिटेड होने की वजह से थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होता है, लेकिन दे ऑल्सो फाइंड सम गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, समझ में आ गया? तो सर देयर इज नो यूनिवर्सल बेस्ट, मतलब कुछ बेस्ट नहीं है। आप जहां हो, जो काम कर रहे हो उसी को बेस्ट सीखो। कि हाँ, अगर मुझको इससे, इस टॉपिक या इस पे कोई भी क्वेश्चन कर दे तो मैं उस क्वेश्चन के लिए आंसरेबल हूँ। ठीक है, तो आपको ऐसा सीखना है। ठीक है सर, मस्ट उसके बाद क्या सर, मैच योर ट्रेनिंग टू योर करियर गोल। जो आपको करना है फ्यूचर में, जो आपका करने का मन है सर, उस हिसाब से आप अपना करियर गोल को परस्यू करिए, आप उस हिसाब से सर अपना ट्रेनिंग को कंप्लीट करिए। ठीक है, अच्छा सर, लर्न प्रैक्टिस गेट जॉब रेडी, इसका मतलब क्या हो गया सर? आप जो भी काम सीख रहे हो, ठीक है, जो भी काम आप सीख रहे हो उसको सर मन लगा के सीखो। ठीक है, 100% सर उसका एक्सपीरियंस आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं काम आएगा। अच्छा, अगर बात करें सर मेरा एक्सपीरियंस, मैंने क्या किया था सर, मेरा आपको जानना ही होगा, जानना है तो सर मैं बता देता हूँ। मेरा केस में क्या था सर, मैंने एक सीएमए फॉर्म से सर आर्टिकलशिप कंप्लीट किया था, वो भी 9 मंथ्स। उसके बाद सर एक कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट सर मेरा एक मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सर, उस टाइम 9 मंथ्स जैसे मैंने कंप्लीट किया ना सर, जस्ट बाद ही मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गया कि 6 मंथ्स के लिए एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आया हुआ था, जहाँ पे मेरे घर के पास ही था। और जहाँ पे सर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला तो मैंने वहां पे ज्वाइन कर लिया। तो सर मेरे पास क्या एक्सपोजर हो गया था, 9 मंथ्स का, आपका 9 मंथ्स का सीएमए फर्म का एक्सपीरियंस, और सर 6 मंथ्स का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। लेकिन सर ये 6 मंथ्स ये बढ़ते बढ़ते मैं जॉब के साथ साथ पढ़ाई को भी मैनेज कर रहा था, तो सर मैं इसको छोड़ा नहीं, मैं सर इसको कंटिन्यू करके रखा था जब तक मेरा जॉब ना लग जाए। सर ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प किया था सर, एक पीएसयू के जॉब को क्रैक करने के लिए। क्योंकि सर इतना कंपटीशन था पीएसयू के इंटरव्यू में, बट आई गॉट सेलेक्टेड इन अमॉन्ग टॉप 40 पीपल।
उसमें से सिर्फ 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उसमें एक सिलेक्शन मेरा भी था सर। ठीक है, तो सर आपको अगर कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस मिल रहा है सर, 100% आप जाओ। थोड़ा सा टाइम ज्यादा मैनेज करना पड़ेगा, कुछ भी मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन सर उसका उसका अपॉर्चुनिटी आप मिस मत करना। तो यही था सर मेरा एक्सपीरियंस। मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सर बाद के टाइम में सर आर्टिकलशिप को कंप्लीट किया था। उससे पहले सीएमए फॉर्म में कंप्लीट किया था, थोड़ा सा 9 मंथ्स का ड्यूरेशन, उसके बाद कंपनी में था मैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनी। तो यही था सर इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो सर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद ऑल दोज स्टूडेंट्स हु वांट दिस गाइडेंस। एंड सर इसी तरह के गाइडेंस और इंटरव्यू से रिलेटेड, उसके बाद सर आपका सीएमए सीएमए फाउंडेशन बिजनेस लॉ का, तो सर ये भी मेरा रेगुलर कोर्स इस बार का जो यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स होंगे सर, ये आप शेयर करो सर। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।